हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं पैटर्न प्रोग्रामिंग की। और गाइस, पैटर्न प्रोग्रामिंग ये कोई बताने की बात तो है नहीं कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी कोडिंग इंटरव्यू हो, ठीक है, कोई भी कंपनी हो, अक्सर कहीं ना कहीं पैटर्न के प्रोग्राम पूछ ही लेती है। और अगर कंपनी पैटर्न के प्रोग्राम बाई चांस नहीं भी पूछती है तो पैटर्न के प्रोग्राम्स को बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैटर्न के प्रोग्राम्स को जब आप बनाते हो तो आपकी लॉजिकल एबिलिटी इंप्रूव होती है। देखिए, पैटर्न प्रोग्रामिंग जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे पास एक बहुत सिंपल पैटर्न मेरे सामने है, बहुत सिंपल पैटर्न से हम शुरुआत करेंगे। डज़न्ट मीन कि आप सीधा गए और सीधे मतलब लास्ट वीडियो मतलब वीडियो के लास्ट मिनट पे गए, आपने देखा ये सॉल्यूशन है, आपने वो सॉल्यूशन छाप लिया। नहीं, फिर क्या फ़ायदा? फिर आप मेरे वीडियो पे क्यों आए? फिर आप चैट जीपीटी पे चल जाओ। हम यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे कि किस पैटर्न को हम देख करके मतलब कैसे पैटर्न को एनालाइज किया जाता है और किस तरीके से पैटर्न को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन बनाए जाते हैं, किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके पैटर्न को सॉल्व किया जाता है। गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने वीडियो को ध्यान से शुरू से लास्ट तक पूरा देखा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कोई सा भी पैटर्न बहुत आराम से बना पाएंगे। हाँ, ये होता है कि कुछ-कुछ पैटर्न की ट्रिक्स अलग होती हैं, वो हम आगे भी बात करेंगे। सो ये जो पूरी सीरीज़ चलेगी, ठीक है? इस पूरी सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोज़ आएँगे, बहुत सारे पैटर्न हम कवर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट दी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर बुकमार्क कर लीजिएगा, क्योंकि उसी प्लेलिस्ट में पैटर्न की सारी वीडियोज़ आने वाली है। और मैं हर एक पैटर्न के टाइप की अलग से मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगा, जिससे आप बड़े ही आसानी से पैटर्न को बना पाएँगे। हम बिल्कुल एक बेसिक ये आप इसको एक स्क्वायर पैटर्न बोल सकते हैं, तो बिल्कुल एक बेसिक पैटर्न से शुरू करेंगे और हम हाई लेवल के पैटर्न तक जाएँगे, ताकि कोई भी कोडिंग इंटरव्यू में पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक भी प्रॉब्लम आपसे मिस ना हो। तो आइए इस पैटर्न की बात करते हैं जो आपके सामने है। इस पैटर्न में आप देख रहे हैं कि एक स्क्वायर हमें प्रिंट करना है, सिंपल स्टार, इसकी जगह आप कोई हैश वगैरह भी ले सकते हो। अब यहाँ पे n की वैल्यू मैंने 5 क्यों लिखी है? मतलब कि आपको यहाँ पे 5 रो में पैटर्न बनाना है, ठीक है? n की वैल्यू अगर मैं 10 कर देता, तो यहाँ पे मेरे पास 10 रो होता और साथ में 10 कॉलम्स में भी स्टार होना चाहिए, एस्टेरिस्क साइन, ठीक है? तो n की वैल्यू 5 लेट करके चलते हैं कि 5 के हिसाब से बनाएँगे। तो पैटर्न देखिए, पैटर्न डायनामिक बनाने में दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आप सिंपल अगर जावा की बात करें तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर अगर आप स्टार्स को प्रिंट कर दें तो पैटर्न तो आपका वैसे ही बन जाएगा, बट वो एक स्टैटिक पैटर्न होगा, वो डायनामिक पैटर्न नहीं होगा। यहाँ पे हम ऐसा करेंगे कि एन की वैल्यू 5 दें तो 5 रो 5 कॉलम बन जाए। अगर एन की वैल्यू हम 100 दें तो 100 रो और 100 कॉलम बन जाए, जिसको हम डायनामिक पैटर्न बोलते हैं। तो आई होप आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर न लिख दें, ठीक है? चलिए, इस पैटर्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह का एक डिजाइन अपने कॉपी में बना लेते हैं। देखिए कैसा, इस तरीके का। तो आपको भी ऐसे ही करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही करोगे। मैं बिलीव मी, पैटर्न प्रोग्रामिंग का जो जो पैटर्न प्रोग्रामिंग जो आपके लिए नाइटमेयर बना हुआ है ना, वो आपके लिए केक वॉक होने वाला है, बहुत आसान हो जाएगा। देखो, सबसे पहले इस तरह से आप इस तरह से लाइन बना के ग्राफ टाइप का बना करके, ठीक है, इस तरह से आप डिजाइन बना लें। अब ये जो 1 2 3 4 5 हमने यहाँ लिखा है, ये आप इसको किसी एक वेरिएबल से डिनोट कर दो। मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ। सो आई मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रोज। आई मतलब आई की वैल्यू वन वन मतलब पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, चौथा, पांचवा। गाइस देखो, जल्दी मत पढ़ा करो। अगर आपको कुछ वैल्यूएबल सीखना है ना तो थोड़ा टाइम दो। अगर जल्दी सीखना है ना तो मेरे चैनल पे आपको हड़बड़ी वाला कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा, सब वीडियो डेप्थ में आप मिलेगी। आप कोर जावा की सीरीज जाके देख लें, 12 12 15 15 घंटे में तो सिर्फ हम बेसिक पढ़ते हैं। कोर जावा पूरा 70 80 घंटे का है। तो आप टाइम देंगे कोई भी वैल्यूएबल चीज सीखने के लिए, आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा। जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता। ध्यान से समझिए। तो आई की वैल्यू 1 2 3 4 5। तो ये आई की वैल्यू 1 मतलब पहला रो, 2 मतलब दूसरा रो, 3 मतलब तीसरा रो, सो ऑन। इसी तरह हम कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जे से, मतलब जे की वैल्यू 1 मतलब पहला कॉलम, जे की वैल्यू 2 मतलब दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। आप समझ गए होंगे। अब आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले
ये देखना है कि भाई रो कितना है, तो रो तो मेरा 5 है, तो इसमें तो कोई सवाल ही नहीं। अगर 5 रो है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ। देखिए, आपको इस तरह से एक लाइन बनानी है, बिल्कुल ये अप्रोच फॉलो करना है। एंड यहाँ पे आपको लिख देना है आई, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिख देना है जे। डायरेक्ट आपको प्रोग्राम नहीं जाना है, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आप इक्लिप्स या जो भी इंटेलिजे वगैरह ओपन करके सीधा कोड करना शुरू कर देना, पहले आप दिमाग लगाइए। अब आप देखिए कि जब आई की वैल्यू 1 है, देखिए इसको आप 0 से भी शुरू कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा 1 से शुरू करते हैं तो ज्यादा आसानी होगी आपके लिए। आई की वैल्यू जब हम 1 से 1 देखते हैं, मतलब आई की वैल्यू 1 मतलब पहले रो में जे मुझे कितनी बार प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5। तो मतलब कि आई की वैल्यू 1 पे जे मेरा 1 से लेके 5 बार प्रिंट होगा। इसी तरह आई की वैल्यू 2 पे, मतलब रो दूसरे पे जे कितना प्रिंट है, 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, 4 भी है, 5 पे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो कंफ्यूज मत हो ना, ये वाले की बात कर रहा हूँ। ये आई की वैल्यू 2 पे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब जे पूरा कवर हो रहा है, तो 1 से 5। ठीक है। इसी तरह आई की वैल्यू 3 पे आप देखें, इस पे भी 5 है। तो आई होप अभी आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सब पे तो 5 ही 5 है, ठीक है। 4 पे भी 5 है। बिल्कुल वीडियो मिस मत कीजिएगा, बहुत ही कुछ वैल्यूबल मैं बताने वाला हूं आपको। तो यहाँ ही 5 हो गया। एंड आई के वैल्यू 5 पे भी हमारे पास जे 5 ही है, ठीक है। अब ये हमने आई और जे के बीच में एक रिलेशन जैसा बना लिया, ठीक है। अब भाई क्या करना है, अब देखिए मसला आई में नहीं होता भाई, आपको कितना रो प्रिंट करना है वो तो आप सीधे समझ गए, 5 रो प्रिंट करना है। अब पांचों रो में जे कहां कहां प्रिंट करना है ये मैटर करता है, ठीक है। सपोज सपोज अगर मेरा पैटर्न ऐसा होता, सपोज दैट कि अगर मेरा पैटर्न ऐसा होता कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का अगर मेरा पैटर्न होता ऐसा, तो आई की वैल्यू 1 पे, आई की वैल्यू 1 पहला रो ये होता, तो पहला रो ये हमारा होता ना, यहाँ पहला रो ये होता। तो पहले रो में पहले कॉलम पे क्या स्टार प्रिंट करना है, नहीं, खाली है। दूसरे पे नहीं करना है, तीसरे पे नहीं करना है, चौथे पे भी नहीं करना है, पांचवें पे एक स्टार आएगा, है ना। तो आई की वैल्यू 1 पे जे मेरा, यहाँ पे जे 5 आएगा, ओनली 5। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वाले पैटर्न में कि आई की वैल्यू 1 पे हर जगह स्टार है, मतलब जे के हर एक कॉलम, मतलब पहले रो के हर एक कॉलम पे जे मेरा मौजूद है, इसीलिए मैंने 1 से 5 लिखा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया है ना। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जे किस पे डिपेंडेंट है, whether j is dependent on I और j is dependent on n। n मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अब आप बताइए मुझे कि i की वैल्यू 1 पे भी j 1 से 5 बार चल रहा है, आई की वैल्यू, इसको मैं हटा देता हूं, आई की वैल्यू 2 पे भी जे 1 से 5 बार, आई की वैल्यू 3 पे भी जे 1 से 5 बार, आई की वैल्यू 4 पे भी, आई की वैल्यू अगर 5 है तो भी 1 से 5 बार चल रहा है। मतलब अभी अगर इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, एन की वैल्यू मैंने कितनी ली हुई है, एन की वैल्यू 5 है ना, तभी तो 5 रो प्रिंट कर, एन की वैल्यू 5 है। तो हम आई की वैल्यू 1 पे भी जे 5 बार, 2 पे भी जे 5 बार, 3 पे भी, मतलब कि जे आई पे डिपेंडेंट ही नहीं है। आई की वैल्यू कुछ भी हो, जे तो भाई साहब 5 बार ही प्रिंट हो रहा है। पता ये चला जे इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आई, बल्कि जे तो उतनी बार चल रहा है जितनी बार एन है, तो जे एन पे डिपेंडेंट कर रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जे हमेशा एक या एक से 5 तक चलेगा, मतलब जे हमेशा 5 तक चलेगा, मतलब कि एन तक चलेगा, जे लेस देन इक्वल टू एन। बस ये इक्वेशन हमारा बन गया। आपको यही इक्वेशन मेन फाइंड करना है। देख लो भाई, अगर अगर मैं जे को 1 से शुरू करूंगा, ठीक है, अगर मैं जे इज इक्वल टू 1 से शुरू करता हूं, जे 1 से 5 तक कैसे चलेगा, अगर जे 1 से शुरू करोगे और जे लेस देन इक्वल टू 5 तक जाओगे एंड जे प्लस प्लस करोगे, ठीक है। तो मुझे यह है बीच का इक्वेशन डायनेमिक चाहिए, तो मैं 5 की जगह n लिख दूंगा। तो अगर n की वैल्यू 5 है तो ये j 5 बार चलेगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ये इक्वेशन चूंकि आपको बस बनाना रहता है, अब इसको आइए हम लोग इक्लिप्स में बना लेते हैं। देखिए बहुत आसान है।
तो यहाँ पे हमें करना क्या था भाई, यहाँ पे करना क्या था, मेरे को पहले सबसे पहले आई की वैल्यू देखिए 5 रो प्रिंट करना है, तो आप सीधे लिख दीजिए फॉर, ठीक है, इंट आई इज इक्वल टू 1 एंड आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस, ये आपको 5 बार चलेगा। ये तो आपका रो वाला काम हो गया। अभी जे आई की वैल्यू 1 पे जे 5 बार, 2 पे भी जे 5 बार, हर बार 5 बार चलना है। तो आई की वैल्यू 1 पे जे हमें 5 बार चलाना है। जे 5 बार कैसे चलेगा, अगर मैं करूं इंट जे इज इक्वल टू 1 एंड जे लेस देन इक्वल टू 5, तभी 5 बार चलेगा, एंड जे प्लस प्लस। तो अगर इस तरह से आपने किया, ठीक है, इस तरह से अगर आपने किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे आई की वैल्यू 1 पे लूप अंदर आएगा और जे 5 बार चलेगा, फिर 5 बार चलने के बाद जे ब्रेक होगा आई की वैल्यू 2 पे, फिर जे 5 बार चलेगा। तो हमें यही करना था। अगर आप देखेंगे कि आई की वैल्यू 1 पे 5 बार, 2 पे 5 बार, 3 पे 5 बार, तो काम हो गया। अब अगर 5 को हम रिप्लेस कर दे n से, इंट n इज इक्वल टू 5, जो कि आप स्कैनर से लेना, बिल्कुल मैं ऐसे ही ले ले रहा हूँ, आप स्कैनर से लेना इसको, एंड यहाँ n कर दूं और यहाँ n कर दूं, तो j लेस देन इक्वल टू n, यही इक्वेशन क्या हमने यहाँ बनाया था। तो ये इक्वेशन, अगर j का इक्वेशन, अगर आपका j का ये बीच वाला फाइंड कर लिए ना, बस पैटर्न की नींव यही है, पैटर्न का बैकबोन यही है, ये पकड़ लिए तो सब पकड़ लिए। अब बस प्रिंट करना है। तो भाई आई की वैल्यू 1 पे जे मेरा चलेगा 5 बार, तो 5 स्टार तो प्रिंट करना है, बट एलन नहीं यूज करना है आपको, ठीक है। एंड 5 स्टार जब प्रिंट होगा तो ये लूप बंद होगा और आई की वैल्यू 2 पे फिर से 5 होगा, जो कि मुझे नेक्स्ट लाइन में करना है। सो मैं इस लूप के क्लोज होने के बाद एक नेक्स्ट लाइन यहां दे दूंगा, काम खत्म, आप प्रिंट कीजिए, हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं n की वैल्यू, अब अगर मैं 10 ले लूंगा, तो आप देखिए हमारा डायनेमिक प्रोग्राम है, 10 बाई 10 का बन गया हमारा, गिन लीजिए इसको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं देंगे तो ये लाइन के बाद जो न्यू लाइन आपको दिख रही है वो नहीं मिलती। तो इस तरीके से हम पैटर्न को समझते हैं इक्वेशन बना के। पहले आप आई जे का इस तरह से लिखिए और फिर देखिए कि जे किस पे डिपेंडेंट है, आई पे या एन पे। अगर एन पे डिपेंडेंट है तो एन के हिसाब का इक्वेशन बनेगा, आई पे डिपेंडेंट है तो आई के हिसाब का इक्वेशन बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि जे आई और एन दोनों पे डिपेंडेंट होता है, तो उस पर इक्वेशन हम बनाते हैं। तो सारा खेल इसी इक्वेशन का है, ठीक है। तो अभी बहुत बेसिक प्रोग्राम था, तो सिंपल इक्वेशन हमारा बना, आगे हम कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी बनाना सीखेंगे। सो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि ये पूरी सीरीज आपके पैटर्न प्रोग्रामिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाली है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।